नमस्कार, मैं आस्था टाटिया ईटीवी राजस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं जनमंच में। आज ईटीवी की टीम आई है निवाई जिले में और आज हम चर्चा करेंगे यहां की समस्याओं पर और विकास की दृष्टि से क्या किया जा रहा है इन्हीं सभी मुद्दों पर। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। आप सभी का स्वागत है और स्वागत है हमारी जनता का। सबसे पहले हम चलेंगे हमारे स्थानीय संवाददाता मनोज कुमार गुप्ता जी के पास और उनसे लेंगे ब्यौरा यहाँ की समस्याओं का और विकास की दृष्टि से क्या किया जा रहा है। मनोज जी। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर प्रमुख समस्या बस स्टैंड की है। बस स्टैंड पर रोडेज बसें बस स्टैंड पे सड़क पर खड़ी होती है, जिससे आए दिन जाम लगा रहता है। जाम की स्थिति बनी रहती है और सड़कों पर मतलब जो अतिक्रमण ठेले वगैरह बेतरतीब लगे रहते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है, ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है। जी धन्यवाद मनोज जी। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी हरिताभ जी से। हरिताभ जी, यहाँ बात हम कर रहे हैं जिन समस्याओं से निवाई जूझ रहा है और ऐसा प्रतीत होता है बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, लेकिन अभी हम आम जनता से भी ये जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो एक मुद्दा बस स्टैंड का यहाँ पर है, जो काफ़ी समय से चलता आ रहा है कि बस स्टैंड काफ़ी छोटा है और प्रस्ताव भी इस विषय में रखा गया है कि पीडब्ल्यूडी के साथ इसे मर्ज करके और बड़ा किया जाए और पीडब्ल्यूडी को शिफ्ट कर दिया जाए। तो उस दिशा में क्या हो रहा है? काफ़ी समय हो गया है इस चीज़ को। अभी इस समस्या का मेरे पास कोई आया नहीं है अभी लेकर के। अच्छा। अभी इस समस्या को लेकर के कोई आया नहीं है और मैं आगे पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब से और नगर पालिका वालों से बातचीत करके इस समस्या का जल्दी निवारण कराने की कोशिश करेंगे। पर आप कह रहे हैं ये समस्या लेकर कोई अभी तक अब आ गई ना आज समस्या। अच्छा, अभी तो तक ये समस्या उठाई नहीं गई है। राजकुमारी जी, क्या कहेंगे आप इस विषय में? क्या ये कोई समस्या नहीं है, अब तक नहीं आई है? क्योंकि ट्रैफिक जैम काफ़ी हो जाता है क्योंकि बसेस जो हैं वो बाहर पार्क की जाती हैं। हाँ जी। तो क्या है, ये समस्या है नहीं है और अब तक क्या ये सामने नहीं आई है? क्योंकि जैसा कि हमें बताया गया है कि इस विषय में प्रस्ताव भी आगे रखा गया है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा पिछले कुछ सालों से। हाँ, ये बस स्टैंड की समस्या है जी। हमने इसको बस स्टैंड बनाने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव ले लिया है और हम विधायक साहब जी साथ में मिलकर और इस प्रस्ताव को यूनुस खान जी से बात करेंगे और वो यहाँ पर सर्वे भी कर चुके हैं। अच्छा। और जल्दी ही इसका योजना तैयार कर रहे हैं और जल्दी इसका निस्तारण किया जाएगा। अच्छा, रमेश जी, आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे इस पर? इस संदर्भ में नगर पालिका ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके और यूनुस खान जी जो यातायात मंत्री भी हैं और क्योंकि मुद्दा पीडब्ल्यूडी से संबंधित है, वो भी विभाग उन्हीं के पास है, तो उन्होंने इसके लिए यहाँ मौके पे आए और उन्होंने इस पूरी समस्या को जाना, देखा, दोनों को मर्ज करके और इसको मतलब बस स्टैंड की स्वीकृति उन्होंने दे दी थी। अच्छा। मौखिक रूप से। इसके लिए जो है फाइल चल रही है और बहुत जल्दी उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। राम अवतार जी से यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी, ये समस्या जो है, आप जैसा बताया कि प्रस्ताव रखा गया है सर्वसम्मति से और ये बात हो रही है कि किया जाएगा, बट मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पिछले कुछ सालों से समस्या आज की नहीं है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है यदि हम यहाँ की कहें, लेकिन इस पर अभी तक क्यों नहीं कुछ हुआ, जबकि यहाँ पे लोग इतना इससे परेशान हो रहे हैं? आम आदमी के लिए एक बहुत परेशानी का इशू बन चुका है। हमारे विधायक साहब हीरालाल जी विधायक साहब और चेयरमैन साहब दोनों मिलकर इस समस्या को क्या है अपने यूनुस खान जी तक लेके गए हैं और यूनुस खान जी ने विश्वास दिलाया कि जल्दी इसका मतलब निराकरण कर दिया जाएगा। तो हम कुछ इसमें कुछ तारीख या कुछ समय कुछ बता सकते हैं? तारीख तो नहीं बता सकते, बाकी जल्दी ही इसका समाधान हो जाएगा। जल्दी ही समाधान हो जाएगा। जी। सुरेंद्र सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? निवाई का जो बस स्टैंड है वो भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर है और वर्तमान में जो बस स्टैंड की ज़मीन है वो भी काफ़ी कम है। तो ये वास्तव में निवाई में एक समस्या है बस स्टैंड की। वर्तमान बस स्टैंड का विस्तार करने के लिए नगरपालिका मंडल के द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव लिया गया था, जिसके तहत वर्तमान बस स्टैंड को और नगरपालिका भवन को पीडब्ल्यूडी कार्यालय की ज़मीन को मिलाते हुए इसका विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। जी। चंद्रकला जी, हम बात कर रहे हैं निवाई की और जब विकास की बात हम करेंगे तो क्या सोचती हैं आप, पिछले कुछ सालों में हम कहाँ तक पहुँचे हैं? क्योंकि
जैसा जो बात करने से ये प्रतीत होता है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं सामने नहीं आ रही है, लेकिन यदि विकास की दृष्टि से देखें तो निवाई कहाँ स्टैंड करता है और क्या परियोजनाएं आगे प्रस्तावित हैं या लाई गई हैं या शुरू की गई हैं जहां विकास से संबंधित कार्य निवाई में हों। जो विकास आप देख रहे हो आज जयपुर सिटी की तरह महसूस करते हैं। यहाँ से बहुत विकास हुआ, पहले से बहुत डेवलपमेंट हुआ है जी। क्योंकि पहले रोड भी ठीक नहीं थी। आज आप देख सकते हैं रोड पे जो लाइटें हैं और भी बहुत कुछ बदलाव आया है समय के हिसाब से। और जो समस्या भी अपने यहाँ नगर पालिका की बस स्टैंड की थी तो चेयरमैन साहब ने बताया कि उनका प्रस्ताव लेके और भेज दिया गया है। अब इनका कहना है कि जल्दी उसका भी समस्या का समाधान हो जाएगा जी। और एक समस्या अपनी ये रोड की है जो वनस्थली मोड़ तक अपने यहाँ से जाते हैं तो वो थोड़ी बहुत खराब हो चुकी है। तो मैं चेयरमैन साहब से कहती हूँ कि आप थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि जनता बहुत परेशान होती है। रोड बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, अगर आप उस पर थोड़ा ध्यान देगी और उसे ठीक करवाएगी तो शायद जनता की समस्या का समाधान हो सकेगा जी। राम अवतार जी, हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे जो इश्यूज हैं उनको लेकर के, तो एक जो समस्या आती है अतिक्रमण की, कई सारे ठेले आप सड़कों पे देखेंगे वो वहाँ पर हैं और जिसकी वजह से कई सारे ट्रैफिक के इश्यूज भी होते हैं। उस दिशा में कुछ किया जा रहा है, उनको हटाने के लिए कुछ किया जा रहा है? निवाई कस्बे में ठेलों की बहुत भारी समस्या है जी। जिधर देखें उसी रोड पे ठेले ही ठेले लगे हुए हैं। बिल्कुल। हमारे द्वारा रूटीन में रोजाना कार्रवाई की जाती है। इसमें मैं अपेक्षा करूंगा कि नगर पालिका हमारा इसमें साथ दे जी। ईओ साहब से और चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ये टीम बना दें। उस टीम के साथ मैं मेरी पुलिस की टीम और तैयार करके साथ कर दूंगा और साथ ही ये भी निवेदन करूंगा नगर पालिका चेयरमैन साहब से और ईओ साहब से कि इनको कोई जगह अलॉट की जाए ताकि इनका स्थायी समाधान हो सके। इनकी वजह से यातायात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हमें डेली एक्सरसाइज करनी पड़ती है और वापस 2 दिन हटाते हैं, तीसरे दिन वापस आके वहीं खड़े हो जाते हैं जी। तो इसके लिए कोई जब तक ये स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। तो सुरेंद्र सिंह जी, इस दिशा में क्यों, मतलब क्या कमी आ रही है, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? उनको अगर ऑल्टरनेटिव जगह देनी है जहाँ पे वो जाकर के अपने ठेले लगा सके तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी घोषित कर दी गई है जी। स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत यहाँ स्ट्रीट वेंडर कमेटी का भी गठन माननीय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा किया जा रहा है। तो ठेले वालों को कोई उचित जगह अलॉट करने के लिए या उनको वहाँ पर स्थापित करने के लिए ये स्ट्रीट वेंडर कमेटी के अंदर डिसाइड किया जाएगा। इसकी जल्दी एक मीटिंग भी कॉल की जाएगी। जनमंच में हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शंकर जी से मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पे। और शंकर जी, हम विकास की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा समस्याएं अभी तक सामने नहीं आई हैं निवाई में, लेकिन यदि हम विकास की बात करें जिसमें कि हम चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, हम बात करें यहाँ की जो रोज़गार की है, युवाओं को रोज़गार देने की क्या क्या एवेन्यूज़ हैं, तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट की हम बात करें तो उस दिशा से निवाई में क्या हो रहा है? ये बात मैंने अभी पूछी भी थी और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इस दिशा में हो रहा है और आप कहाँ सोचते हैं निवाई कहाँ है? निवाई वर्तमान समय में पहले से बहुत बेहतर है जी। और ऐसी कोई निवाई में युवाओं की भी बेरोजगारी की समस्या भयंकर नहीं है जी। देखिए, क्राइम निवाई में नहीं है, इसीलिए नहीं है कि यह बेरोजगारी की समस्या नहीं है। अच्छा। अगर जहाँ बेरोजगारी की समस्या होती है, जिन जिलों में, जिन तहसीलों में, वहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। रही बात गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरह से प्रत्येक वर्ग के लिए सोच रही है, किसान वर्ग के लिए जी, मजदूर वर्ग के लिए। मजदूर वर्ग में क्या नाम से, जिन मजदूरों के पास मकान नहीं थे, जो मजदूर 100 दिन चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उसमें क्या नाम से जिसने 90 दिन काम कर दिया, उनके लिए क्या नाम से मकान की व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे 10 लाख का मकान में 25% गवर्नमेंट निःशुल्क देती है, वो वापस जमा नहीं कराना पड़ता है। अच्छा। इसलिए मजदूर वर्ग का भी
हौसला है वो बहुत बढ़िया है गवर्नमेंट के प्रति। मैं शिव प्रकाश जी से यहाँ पे बात करना चाहूंगी। शिव प्रकाश जी, शंकर जी का कहना है कि किसानों के लिए भी सब कुछ बहुत बढ़िया है और एक अच्छी, चाहे हम पॉलिसीज की बात करें या कृषि उद्योग की बात करें, तो क्या आप सहमत हैं इस बात से? हमारे यहाँ मंडी के अंदर करीब 7 करोड़ रुपए काम हुए पिछले 2.5 साल के अंदर जी। और कृषक सुविधा केंद्र बनाया है। कृषकों के लिए भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे और बहुत ही गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं मैडम जी, अच्छे कार्य किए हैं जी। आप गांव में हर इंसान बेरोजगार है। मुख्यमंत्री की जो सरकार थी, इन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो यहाँ आप देख लो, कृषि मंडी में 70 साल से 70 साल की नहीं बात, 70 साल से गरीबी हटा रही थी, तो रोजगार तो नो बेरोजगार गरीबी है कहाँ? गरीबी तो आप लाए हो, बीजेपी वाले गरीबी लाए हैं, न कि गरीबी लाएंगे। एक सेकेंड, मैं बात यहाँ पर करना चाहूंगी दिलीप जी से। दिलीप जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं निवाई की जो समस्याएं हैं। मैं नगर पालिका संबंधी बात करना चाहूँगा। निवाई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक समय में 3 बसें आती है जी, इससे ज़्यादा बसें नहीं आती। अगर पीडब्ल्यूडी अपने पास नहीं आती, कोई समस्या का समाधान नहीं होता, तो जल्दी अगर अपने को अपनी इच्छा शक्ति है काम करने की, तो इस नगर पालिका बिल्डिंग को तोड़ के फिलहाल छोटा बस स्टैंड बन जाए। जब पीडब्ल्यूडी अपने पास आ जाएगी, अगर आती है तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि आपके सरकार के अंदर 2 साल रह गए, लेकिन चूंकि आपको रात दिन एक करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये बस स्टैंड बनेगा। दूसरी बात, निवाई के अंदर ठेलों की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है। चूंकि ठेले, जो भी ठेला चालक है वो गरीब आदमी है, रोज सुबह से शाम तक कमा के खाता है। अपन उनको हटा भी नहीं सकते, चाहे मैं हूँ, चाहे पिछली बार मैं था, चाहे अभी ये है। तो अपन जानते हैं कि ये आज अगर अपन को हटाते हैं तो शाम को ये सब धंधा मार के अपने पास बैठ जाएंगे। मेरे पास जब शुरू से मेरे दिमाग में ये थी, वो मैं अपनी बात बताना चाहूँगा, वो मानो नहीं मानो वो एक अलग चीज़ है। जिलाई रोड के अंदर पुलिया है, एक पुलिया का स्टार्ट यहाँ से होती है जिलाई रोड से, वो परमहंस आश्रम तक निकलती है। एक मुंह जिलाई रोड का रमेश ललवाड़ी वाले के वहाँ से निकलता है, वो अपने रामू माथुर के वहाँ पहुँचता है। वो पुलिया इतनी बड़ी है, वहाँ पर एक 20 फुट की चौड़ी पुलिया बना के ऊपर एक साइड में ठेले, फ्रूट्स के ठेले लग जाए, एक साइड में अन्य जो मनियारी वगैरह के ठेले हैं, वो आराम से, इतनी बड़ी जगह है, पैसा जरूर लगेगा, लेकिन हमेशा की समस्या, ठेले वाले भी वहाँ पर खुशी खुशी चल जाएंगे। अगर अपन ठेले वालों को यहाँ से अगर 3 किलोमीटर आगे, 2 किलोमीटर आगे जगह देंगे तो वो भी जा नहीं पाएंगे। लेकिन चूंकि ये बीच में हाट में है, तो आराम से यहाँ पर सारे ठेले यहीं पर एडजस्ट हो जाएंगे। दिलीप जी, आपसे जानना चाहूंगी कि यदि ये एक ख्याल आपके मन में आया था, तो इस पर क्यों नहीं कार्य किया गया था? इस पर कार्य इसलिए नहीं किया गया था कि चूंकि हमारे 5 साल के टाइम के अंदर बजट, जैसे नगर पालिका में अगर 1 साल के अंदर 16 करोड़ का बजट पारित होता है, तो आप 16 करोड़ के अंदर आपकी एक सीमा होती है कि आपके पास सीसी रोड की सीमा इतनी है, या आपके पास पुलिया के काम इतने हैं, या आपके पास में सामुदायिक भवन का फंड इतना है। तो हमारे पास जो 5 साल का फंड था, आप देख रहे हो निवाई के अंदर ये सारे बीजेपी वाले भी यही हैं, हम भी यही हैं, सारे काम हुए ही हैं, लेकिन एक फंड की समस्या है। इनके पास में एक फंड की समस्या आएगी। फंड भी नगर पालिका में है, लेकिन चूंकि आप एक आपके पास पुलिया का पैसा 10 लाख रुपए है, तो आप 10 लाख खर्च करोगे। अगर सीसी रोड का आपके पास में 10 करोड़ का बजट है, तो 10 करोड़ ही खर्च होंगे। आप 10 करोड़ के अबाउ 10% जा सकते हो, लेकिन ये नहीं कि 10 करोड़ के आप 15 करोड़ चल जाओगे। एक साल में जितना बजट है, पैसे की कमी भी नहीं है, पैसा भी आ जाता है नगर पालिका में अंदर। लेकिन समस्या ये है, वो आपको आगे से पास कराना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार हमने जो पुलिया बनाई थी 1 करोड़ रुपए की, वो केंद्र से पैसा आया था। अब अभी भी पैसा केंद्र से भी आ सकता है, नगर पालिका फंड के अंदर पैसा आता है, लेकिन क्योंकि ये नहीं कि अपन एक साथ 5 करोड़ रुपए का काम कराएं, अपन टुकड़ों में करा सकते हैं। जैसे 50 फुट का अपन एक बार काम में ले लिया, 50 फुट में 50 ठेले एडजस्ट हो गए, 50 इधर हो गए, 50 इधर हो गए, ये समस्या का समाधान हो सकता है। जी, मैं तेज भंवर जी से यहाँ पे बात करना चाहूँगी। हमने बस स्टैंड की बात की, हमने अतिक्रमण की यहाँ पे बात की। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि निवाई यहाँ पर हाईवे पे है, कई सारे एक्सीडेंट्स यहाँ पर होते हैं। एक ट्रॉमा सेंटर की यहाँ पर कमी है, जिसकी वजह से कई सारे जो सभी केसेस हैं लगभग वो टोंक या जयपुर में रेफर किए जाते हैं। तो क्या इस विषय पे कुछ किया गया, कभी कोई विचार किया गया, कोई प्रस्ताव आगे इसमें बढ़ाया गया? इसमें राजस्थान सरकार में माननीय वसुंधरा जी की सरकार में हमने ये स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मांग की थी कि यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, और निवाई से जो भी केस एक्सीडेंट के होते हैं या किसी भी तरह की दुर्घटना होती है, तो केस को जयपुर रेफर किया जाता है। तो टोंक में भी ये सुविधाएं इतनी उपलब्ध नहीं है। देवली में जाके ट्रॉमा सेंटर है, तो निवाई की ज़रूरत है, और निवाई में हमने
मंत्री जी से कहा है और आगे भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर खोला जाए। जनमंच में हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मदन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ पर विकास की दृष्टि से यदि हम इसका, जो मैं बात कर रही थी कि राजनीतिकरण ना करते हुए यदि हम एक बात करें, क्योंकि समस्याएं अपनी जगह पर हैं, लेकिन यदि निवाई की हम आगे उसको बढ़ाने की बात करें, अभी एक प्रश्न उठाया गया था यहाँ पर कि न रोजगार यहाँ पर अवेलेबल है, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, ये सब है, तो आप क्या सोचते हैं कहाँ पर है ये? मैम मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, निवाई में रोजगार काफी अच्छे हैं। निवाई में आप ये कहना चाह रहे हैं कि वे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं? निवाई में रोजगार की कोई कमी नहीं है मैम। अच्छा, माननीय मदन जी ये चीज बताएं, रोजगार माननीय मदन जी ये बताएं किस क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार दिया गया है पिछले 2 साल में? अगर वो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से रोजगार दिए गए हैं, विशेषकर निवाई की बात हो रही है, तो कम से कम ये भी बताएं कि किस क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सुरेश जी से कि पिछले 60 सालों में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? पिछले 60 सालों में आपने कितने मेरी लोगों बात को रोजगार सुनिए, दिया? कांग्रेस सरकार नरेगा लेके आई, उसमें गांव के उस प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी दी हमने जी। रोजगार नहीं दिया बल्कि रोजगार की गारंटी दी जी। और उसका माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी उस योजना की प्रशंसा कर चुके हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का, ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों का आर्थिक स्तर काफी ऊंचा उठा है। श्रीमान सुरेश जी, जी राजीव गांधी जी थे, उनको जो टेस्ट थी ना, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को नरेगा को बंद कर देना चाहिए। अगर आलसी बना रहा है, सुनिए सुरेश जी, सुनिए, अगर आलसी बना रही है ये योजना तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बंद कर देना चाहिए। क्यों शंकर जी क्या कह रहे हैं? क्यों इसका बजट में बार बार क्यों बजट बढ़ाते जा रहे हैं? सुनिए जी शंकर जी, राजीव गांधी जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके मन में ये टेस्ट थी, हमेशा वो मन से ये कहते थे। 15 अगस्त को मन से कहा था उन्होंने कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ और 15 पैसे जाकर के गरीब के पास पहुँचता है। उसको साकार रूप किसने दिया? साकार रूप किसने दिया? साकार रूप दिया हमारी गवर्नमेंट ने। और आज आप दिल से नहीं कहो, मन से तो कुछ भी बातें कर सकते हो, मगर दिल से नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी केवल मन की बात कर रहे हैं। शंकर काका सही कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी केवल मन की बातें कर रहे हैं, काम की बात नहीं हो रही है। सम्मानीय भाई साहब रोजगार की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रत्येक आदमी को रोजगार देने के लिए लाखों अरबों रुपए की योजनाएं चला रखी, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। कांग्रेस ने अब तक 60 सालों में जो हमारे भारतवर्ष के जो युवा है उसको निठल्ला बना दिया। भाई साहब बात करें जैसे कि मनरेगा की, मनरेगा में कांग्रेस सरकार ने हर आदमी को निठल्ला बना दिया, जिसको बोलते हैं पड़खाऊ बना दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की मैं हर आदमी को जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स में कर रहा है, चाहे वो सिलाई में काम कर रहा है, हर क्षेत्र में उसको एक कुशल और कौशल कारीगर बनाने के लिए कोशिश की है। और उस आदमी को बाहर से, जो प्रधानमंत्री हमारे बाहर जा रहे हैं विदेशों में, वहाँ का निवेश तभी आएगा जब हमारे यहाँ पर कुशल कारीगर मिलेंगे। इस और रोजगार पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर आदमी को उसके हुनर के हिसाब से उसके हुनर को पहचानने की और उसको कुशल बनाने की कोशिश की। जी चंद्रकला जी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं बताना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि जैसे नरेगा ने निठल्ला बना दिया लोगों को। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने आते ही पूरे सारे जो भी कार्य होते थे वो नरेगा में डपटेल कर दिए, जिससे मेरी बात सुनो, मैं ग्राम पंचायत की शिकायत बता रही हूँ आपको। तो उससे हमारे सरपंचों का आपको पता होगा कम से कम 1 साल तक उनका सरकार के साथ युद्ध हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, फिर भी उसके बाद में भी नरेगा में हर जो भी काम होता डपटेल होता। जो BRGF से केंद्र सरकार से फंड आता था जिससे कि हम अपनी इच्छा से कहीं भी विकास कार्य करवा सकते थे, वो आज आप लोग देख सकते हैं उस फंड को भी केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। हम लोगों के हाथ बांध दिए, हम विकास कार्य नहीं करा सकते। अगर विकास कार्य कराना होगा तो नरेगा में कराना होगा, और नरेगा में पेमेंट की इतनी बड़ी समस्या है। आप हमारे सरपंचों से पूछ सकते हो, दर बिटकते फिरते हैं, टाइम पे पेमेंट नहीं होता। इस काम से, इस वजह से आज कोई भी कार्य सरपंच नहीं करवा सकता। 10 बार सोचता है कोई भी कार्य करने से पहले सरपंच। प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, भ्रष्टाचार न खाऊंगा न खाने दूंगा।
इस वजह से ये डबटेल योजना चलाई गई है। और किसी भी ठेकेदार का पैसा जो है वो अकेला ठेकेदार नहीं निकल जाए, किसी भी योजना का पैसा वो प्रत्येक ग्रामीण को उसके खाते में पैसा मिले, इसलिए ये डबटेल योजना चलाई है। कोई भी सरपंच ऐसी हरकत नहीं कर सकता। पहले जो कांग्रेस का राज था उसमें सारे सरपंचों ने अपने घर बनाए, जिसमें कई उदाहरण है। ऐसे कई चीज़ें जो इन्होंने सुधार किया है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और ये चीज़ें इनको पच नहीं पा रही है कांग्रेसियों को, इसलिए ये इस तरीके की बातें करते हैं। एक बार सभी से अनुरोध यहाँ करना चाहूंगी कि हम यहाँ पर इसका राजनीतिकरण ना करें, क्योंकि आम आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार भाजपा की है कि कांग्रेस की है। जो समस्याएं हैं, विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, हम उस पर चर्चा करें और उसी पर फोकस करें। मैं मुरारी लाल जी से यहाँ पर बात करना चाहूंगी। मुरारी लाल जी, विकास की दृष्टि से यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, क्या किया जा रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे आप? विकास की दृष्टि से योजनाएं बराबर चलती रहती है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की। वर्तमान में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की बात हो, चाहे अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं की बात हो, बराबर चल रही है। अभी वर्तमान सरकार ने योजनाओं को जहाँ तक डिजिटलाइजेशन किया है, जहाँ तक IT को योजनाओं के साथ जोड़ा है, उसकी वजह से हर क्षेत्र में फ़ायदा हुआ है। हर स्कीम का जो कहीं ना कहीं उसमें लेकुना रहता था, कमियां रहती थी, वो दूर हुई है। राज्य सरकार ने भामाशाह योजना चला करके हर स्कीम को DBT कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। उसके माध्यम से हर योजना में, जैसा कि अभी उप प्रधान जी ने भी कहा कि जो केंद्र सरकार का पैसा था वो 1 रुपये चलता था, वो 15 पैसे नीचे पहुंचता था, कहीं ना कहीं वो आज हर व्यक्ति के खाते में डायरेक्ट पहुंचने लग गया। और यही सबसे बड़ी जो है वर्तमान जो है समय की मांग भी थी। अभी जैसे कि डिबेट में चल भी रहा था कि नरेगा जो है योजना है उसमें कहीं ना कहीं हर तरीके से नुकसान हो रहा है। केंद्र राज्य कांग्रेस सरकार ने चला दी और वर्तमान सरकार इसको बंद नहीं कर पा रही। मेरा इस संबंध में यही कहना है कि योजना बुरी नहीं है, योजना अच्छी है। उसमें जो कमियां थी वर्तमान सरकार ने इन कमियों को दूर किया और उसको सशक्त करने का प्रयास किया है। धीरे धीरे ये योजना भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार तो उपलब्ध करा ही है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में बहुत ही सहायक हो रही है। अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मनरेगा जो योजना है, तहसीलदार का सीधा कोई संबंध नहीं होता है, पर एक जिम्मेदार नागरिक और जागरूक व्यक्ति के रूप में हम ये महसूस करते हैं कि मनरेगा ने, महात्मा गांधी नरेगा योजना ने ग्रामीण भारत को, जो वास्तविक भारत है, जितना सशक्त बनाया है उतना आज़ादी के बाद किसी भी योजना ने नहीं बनाया। हमें इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। पक्ष या विपक्ष की राजनीति में नहीं पड़ करके अगर हम निष्पक्ष रूप से इस चीज़ को देखते हैं और इसकी उपयोगिता को और महत्ता को भाजपा सरकार ने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकार किया है। जैसा मेरे साथी विकास अधिकारी जी ने बताया कि हर योजना में कुछ कमियां हो सकती है। निश्चित रूप से जब नरेगा शुरुआती दौर में था तब इसमें बहुत सी खामियां नज़र आई, जिनका समय के साथ साथ सुधार हुआ है और उनको दूर करते हुए आज सूचना प्रौद्योगिकी का जो लाभ इस योजना में लिया जा रहा है, उसको देखते हुए आने वाले लंबे समय तक ये योजना जो है ग्रामीण भारत के लिए सबसे उपयोगी महत्वपूर्ण योजना सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।